मुजफ्फरनगर सीट की करते हैं। संजीव बालियान यहाँ पर से थम्स अप इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ग्रीन सिग्नल जो है इन्हें मिला है। यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। संजीव बालियान पर जनता भरोसा जता रही है। इमरान मसूद की अगर बात की जाए तो सहारनपुर से ये भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ये, और कांग्रेस यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है सहारनपुर में, जहां पर इन्हें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। तो हम आपको ये बाकायदा फोटो और नाम के साथ बता रहे हैं कौन सा कैंडिडेट किसका है, उसको जीत मिल रही है या फिर हार मिल रही है। इकरा हसन कैराना से जीतती हुई नजर आ रही है, जो कि एसपी की कैंडिडेट है, एसपी की प्रत्याशी है। यहां पर से वो जीतती हुई नजर आ रही है। उन पर जो भरोसा है वो जनता ने जताया है यहाँ पर इस सर्वे के मुताबिक, जो कि अभी तक सामने निकल कर आ रहा है। तो इकरा हसन जो कि कैराना से जीतती हुई नजर आ रही हैं, एसपी की कैंडिडेट, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम सिलसिलेवार सीट वाइज आपको बता रहे हैं ताकि आप एक अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जो है हर सीट का हिसाब किताब जो है वो समझ पाए। सर्वे अभी तक क्या कह रहा है वो बता रहे हैं। अब मुरादाबाद की बात कर लीजिए तो मुरादाबाद में रुचि वीरा जो है वो यहाँ पर से जीतती हुई नजर आ रही है, एसपी की कैंडिडेट। और इस सीट को लेकर ये सीट इस बार काफी चर्चा में रही थी। अब घनश्याम लोधी की बात की जाए तो रामपुर से यहाँ पर उनके लिए निराशाजनक खबर है, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं घनश्याम लोधी वो यहाँ पर से हारते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें यहाँ पर से रेड सिग्नल मिल रहा है। जितिन प्रसाद मंत्री की बात की जाए तो वो पीलीभीत से अपनी जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यू मंत्री हैं, और ऐसे में वो यहाँ पर से अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कंवर सिंह तंवर हैं अमरोहा से, जो कि यहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। बीजेपी का कमल यहाँ पर खिलता हुआ नजर आ रहा है अमरोहा में। हम आपको सीट वाइज बता रहे हैं एक एक करके, ताकि और बेहतर तरीके से चीजें आप समझ पाए। तो देखिए यहाँ पर से बीजेपी का कमल अमरोहा में खिलता हुआ नजर आ रहा है, कंवर सिंह तंवर है। इसके अलावा अरुण गोविल जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, हालांकि पॉलिटिकल करियर उनका भी शुरू हुआ है। मेरठ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट यहाँ पर से बनाया है, जो कि यहाँ पर से कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ छवि के व्यक्ति हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। राम के अवतार में उन्हें आपने देखा है। हेमा मालिनी जो कि मथुरा से एक बार फिर से अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है। यहाँ पर बीजेपी का कमल जो है एक बार फिर से खिलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा और मथुरा से अगर बात की जाए तो सांसद भी रही हैं, पिछली बार भी सांसद थी, 3 बार सांसद जीत चुकी हैं। राजकुमार सांगवान की बात की जाए तो बागपत से यहाँ पर ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर से इन्हें थम्स अप मिलता हुआ नजर आ रहा है जनता की तरफ से। इनकी जीत जो है यहाँ पर से सर्वे के मुताबिक सुनिश्चित नजर आ रही है। बीजेपी का कमल इस सीट पर भी खिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए हर सीट पर हम आपको बता रहे हैं कहां पर रेड सिग्नल किसके लिए है, कहां पर ग्रीन सिग्नल किसके लिए, यानी कि जनता किसको चुन रही है और सर्वे क्या कह रहा है, कहां पर कमल खिल रहा है, कहां पर कमल नहीं खिल रहा है, कहां कौन सी पार्टी आ रही, कहां कांग्रेस, कहां एसपी, वो हम आपको बता रहे हैं। अब महेश शर्मा की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा जो है अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट है और उनकी जीत यहां पर से सुनिश्चित नजर आ रही है। ये पूरे सीट हम आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भोला सिंह बुलंदशहर से इनकी जीत होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का ये कैंडिडेट हैं और भोला सिंह जो है वो यहाँ पर से ग्रीन सिग्नल लेकर आए हैं, यानी कि उनको जीत मिलती हुई यहाँ पर से नजर आ रही है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अब सतीश गौतम की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ से सतीश गौतम बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए और यहाँ पर सर्वे के मुताबिक उनकी जीत जो है वो नजर आ रही है, यानी कि ग्रीन सिग्नल जो है उन्हें यहाँ पर से मिलता हुआ नजर आया है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगली सीट का हम रुख कर लेते हैं। एसपी सिंह बघेल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी आगरा से अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। उनको भी थम्स अप यहां पर से मिल रहा है, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। और अक्षय यादव की अगर बात की जाए फिरोजाबाद से, तो यहां पर देखिए बीजेपी की जगह एसपी जो है साइकिल चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अभी तक आप लगातार देख रहे थे किस तरीके से कमल हर जगह खिलता हुआ नजर आ रहा है सिलसिलेवार सीट पे, लेकिन फिरोजाबाद की बात की जाए तो अक्षय यादव यहाँ पर से थम्स अप लेते हुए नजर आ रहे हैं एसपी से, यानी कि साइकिल यहाँ पर कमाल कर रही है फिरोजाबाद में, जो कि सर्वे बता रहा है। अब एटा की बात की जाए तो यहाँ पर राजवीर सिंह आते हैं, बीजेपी से कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो कि एटा में कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एटा में कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी का जो कमल है वो यहाँ पर खिलता हुआ नजर आ रहा है। राजवीर सिंह उनके कैंडिडेट हैं। अब अगली सीट पे भी हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनूप वाल्मीकि की, हाथरस से जो कि आते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर भी सिग्नल जो है ग्रीन मिलता हुआ नजर आ रहा है और थम्स अप उन्हें यहाँ पर मिला है और जीत सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर से नजर आ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, जियाउर रहमान बर्क की अब बात करते हैं, जो संभल से जीतते हुए नजर आ रहे हैं एसपी प्लस सर्वे में। इन्हें जीत यहां पर से मिल रही है, यहां पर भी साइकिल कमाल करती हुई नजर आ रही है जियाउर रहमान बर्क। और अखिलेश यादव की अब बात कर लेते हैं। कन्नौज सीट, काफी सस्पेंस भी रहा अखिलेश यादव को लेकर। कन्नौज से वो मैदान में उतरे, यहां पर से जीत भी सुनिश्चित कर रहे हैं और अपने आप में एक बड़ा फेस है अखिलेश यादव। तो यहाँ पर अखिलेश यादव की साइकिल जो है कन्नौज में चलती हुई नजर आ रही है। अजय मिश्रा खीरी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और कमल यहाँ पर खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उन्नाव की बात करते हैं। साक्षी महाराज जो है वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बयानों के लिए बहुत जाने जाते हैं, फाइब्रांड नेता हैं और जीत सुनिश्चित उनकी यहाँ पर से नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक जनता उन्हें भी पसंद कर रही है। रामशंकर कठेरिया की अब बात की जाए, इटावा से रामशंकर कठेरिया जो हैं वो अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट है रामशंकर कठेरिया, जो कि जीत रहे हैं। अरुण कुमार सागर की बात की जाए, शाहजहांपुर से बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो कि कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें भी थम्स अप यहां पर से मिला है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं और अगली सीट का सर्वे भी हम आपको बताते हैं कि अगली सीट क्या कुछ कह रही है। तो देखिए, रेखा वर्मा है दौरहरा से, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिनको यहां पर से जीत मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर कौन कौन कैंडिडेट जो है वो सीट निकालता हुआ नजर आ रहा है। और एग्जिट पोल है, महा एग्जिट पोल है। ये राजेश वर्मा की बात की जाए, सीतापुर से ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो कि थम्स अप लेते हुए निकल रहे हैं, यानी कि ग्रीन सिग्नल है, इनके लिए जनता पसंद कर रही है। और यहाँ पर बीजेपी जो है वो सीट निकालती हुई नजर आ रही है सीतापुर से। अब आगे बढ़ते हैं, अगली सीट का भी सर्वे हम आपको बताते हैं। जयप्रकाश है हरदोई से, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जयप्रकाश भी यहाँ पर से सीट जो है वो निकाल रहे हैं, यानी कि इन पे भी भरोसा जो है वो जताया गया। बीजेपी के खाते में ये सीट भी बड़ी आसानी से आती हुई नजर आ रही है। अशोक कुमार है मिश्रिक से, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं। इनकी भी जीत सुनिश्चित लग रही है, यहां से मिश्रिक से जीतते हुए नजर आ रहे हैं सर्वे के मुताबिक। राजनाथ सिंह लखनऊ से जीत रहे हैं, यानी कि बीजेपी के खाते में एक बार फिर से सीट जा रही है। हालांकि बीजेपी के खाते में सीट जाती रही है और एक बार फिर से जो है वो कमल यहां पर से खिलता हुआ नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। राजनाथ सिंह यहां पर से कैंडिडेट है और लखनऊ सीट जो है फिर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जहां पर से पहले भी बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। तो ये सर्वे वाइज हम आपको बता रहे हैं। अब रायबरेली की सीट की बात कर लें, राहुल गांधी यहां पर से हैं। हालांकि अमेठी से उम्मीद की गई थी, लेकिन रायबरेली से उन्होंने अपना पर्चा भरा और ये कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट राहुल गांधी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जो सर्वे फिलहाल बता रहा है, यानी कि जीत यहां पर से उनकी सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। अब स्मृति ईरानी की बात कर ली जाए, अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से अपनी जीत जो है सुनिश्चित कर रही है, यानी कि एक बार फिर से उन्हें थम्स अप जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर से बीजेपी के खाते में एक बार फिर ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंदन चौहान बिजनौर से हैं, बीजेपी के कैंडिडेट है और यहाँ पर चंदन चौहान को भी जीत मिल रही है, यानी कि ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। तो हम सीट वाइज भी आपको बता रहे थे और आंकड़े वाइज, फिगर्स वाइज भी हम आपको बता रहे थे कितनी सीटें आ सकती हैं, एक एक कर सीट भी हम आपको बता रहे हैं। जौनपुर पढ़ते हैं, जौनपुर की तरफ कृपा शंकर सिंह है, बीजेपी से कैंडिडेट हैं। यहाँ पर जौनपुर में भी जनता भरोसा जता रही है बीजेपी पर और बीजेपी का कमल जौनपुर में भी खिलता हुआ नजर आ रहा है। 80 सीटों का पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, कहां कहां पर कौन कौन सी सीट पर कौन कौन कैंडिडेट नजर आ रहा है। अब अफजाल अंसारी की बात करते हैं। अफजाल अंसारी की अगर बात करें गाजीपुर से, तो ये सीट जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बता दें हम आपको, सर्वे जो है वो क्या कह रहा है वो हम आपको यहाँ पर से बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी देखिएगा वाराणसी में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, थम्स अप उन्हें मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी का क्लियर मैंडेट है यहाँ पर, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री इस सीट से आते हैं तो जाहिर है वो इस सीट से जीतेंगे। और विनोद बिंद की अगर बात की जाए तो भदोही से देखिए वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। विनोद बिंद जो है उनको यहाँ पर से जीत मिलती हुई नजर आ रही है, वो भी कमल खिलाते हुए यहाँ पर से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, महेंद्रनाथ पांडे की बात की जाए तो चंदौली से उन्हें भी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर से उन्होंने भी अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर ली है सर्वे के मुताबिक। अब आगे बढ़ते हैं, सहयोगी दल और अनुप्रिया पटेल जो है वो मिर्जापुर से जीत रही हैं बीजेपी प्लस सर्वे। ये हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्लस सीटें निकल रही है। अनुप्रिया पटेल क्योंकि सहयोगी दल है बीजेपी की और उन्होंने भी अपनी सीट जो है मिर्जापुर से वो निकाल ली है सर्वे के मुताबिक।
अरुण सागर की अब बात करते हैं, शाहजहांपुर से आते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उनकी भी जीत यहां पर से सुनिश्चित नजर आती है शाहजहांपुर से, यानी कि जनता यहां पर भी कमल खिला चुकी है। मेनका गांधी की बात की जाए तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी जो कि सांसद भी हैं, वो भी जीत अपनी एक बार फिर से सुनिश्चित कर रही हैं। उनको मैदान में उतारा गया एक बार फिर से और यहाँ पर से उनको थम्स अप मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मेनका गांधी को लेकर काफी चीजें जो है वो सस्पेंस बना हुआ था। रमेश अवस्थी की अब बात करते हैं, कानपुर से उनकी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है, यानी कि यहाँ भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, यहाँ से थम्स अप जो है वो मिलता हुआ एक तरीके से नजर आ रहा है। अब हम अगली सीट का भी आगे बढ़ते हैं और आगे सर्वे आपको बताते हैं क्या कह रहा है आगे। फर्रुखाबाद पर आ जाइए, मुकेश राजपूत हैं जो कि जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी से कैंडिडेट है मुकेश राजपूत, जिनकी जीत सुनिश्चित यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस वक्त मुकेश राजपूत। संगम लाल गुप्ता की बात कर ली जाए, प्रतापगढ़ से ये जीते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट है, यानी कि बीजेपी के खाते में एक बार फिर सीट जाती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता, यहाँ पर से काफी सारे कैंडिडेट जो हैं वो उतरे थे मैदान में चुनाव में, और ऐसे में अब बात की जाए तो ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक। तो हम आपको सिलसिलेवार बारी बारी बता रहे हैं कहां कहां से जीत हासिल हो रही है। मोहनलालगंज की बात करें तो सर्वे कह रहा है कि मोहनलालगंज में कौशल किशोर जो है अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पर थम्स अप मिलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है बीजेपी को, यानी कि सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भानु प्रताप सिंह जालौन से बीजेपी का कमल यहाँ पर भी कह लीजिए आप खिलता हुआ नजर आ रहा है। जालौन में भी यहाँ पर जीत जो है बीजेपी की सुनिश्चित होती भी नजर आ रही है। हम सर्वे के मुताबिक एक सीट का ब्यौरा जो है वो आपको दे रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस सीट पर कहां पर कमल खिल रहा है, कहां पर साइकिल चल रही है, कहां पर हाथ नजर आ रहा है। अनुराग शर्मा झांसी से ये भी यहाँ पर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट है और यहाँ पर से इनकी जीत जो है वो सुनिश्चित नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। सीट वाइज हम आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह हमीरपुर से जीत रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और यहां पर कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं सर्वे के मुताबिक। तो देखिए, हम लगातार आपको सीट के बारे में बता रहे हैं, कौन सी सीट से कौन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगली सीट का भी हम जिक्र करेंगे। यहां पर अगली सीट से कौन है, आर.के. सिंह पटेल हैं बांदा से, जो कि जीत हासिल कर रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी से आते हैं आर.के. सिंह पटेल बांदा से, जो कि जीत हासिल कर रहे हैं। देखिए, फतेहपुर में जीत हो रही है यहां पर कमल की। एग्जिट पोल के मुताबिक कौन सी सीट क्या कह रही है वो आपको बता रहे हैं। थम्स अप यहां पर है, यानी कि बीजेपी यहां भी अपना कमल खिलाने में कामयाब नजर आ रही है फतेहपुर सीट पे। हम आपको 80 की 80 सीटें हैं और सिलसिलेवार हर एक सीट का हम आपको ब्यौरा दे रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। कौशाम्बी पर आ जाइए, यहां पर से बीजेपी कमल खिला रही है अपना। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जो है अपना कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, इसीलिए हम आपको डिजिट भी बता रहे हैं कौन कौन सी वो डिजिट है। अब बाराबंकी की बात की जाए तो यहां पर से भी कमल जो है वो खिलता हुआ नजर आ रहा है, थम्स अप मिलता हुआ नजर आ रहा है। फैजाबाद की बात की जाए तो यहां पर से भी कमल खिल रहा है, यानी कि बीजेपी की जीत हो रही है। अगली सीट की भी हम बात कर लेते हैं, गोंडा। यहां पर से भी बीजेपी अपना कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। लगातार हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। कैसरगंज की बात की जाए तो यहां पर से भी बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। सर्वे क्या कह रहा है, अलग अलग कंपनीज जो सर्वे कर रहे हैं उसके मुताबिक भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां कौन सी सीट पर क्या खिल रहा है। अब देखिए, उत्तराखंड की 5 सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से कैंडिडेट जीत रहे हैं हरिद्वार से। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जीत का दावा अपना हरिद्वार में करते हुए भी नजर आए चुनाव प्रचार के दौरान, और अब इस सर्वे में जीतते नजर आ रहे हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी से जो कैंडिडेट है टिहरी से, वो भी अपनी जीत यहां पर सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 5 सीटें उत्तराखंड में बीजेपी के खाते में थी और एग्जिट पोल में भी यही हुआ था और नतीजे भी कुछ ऐसे आए थे। और ये एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अनिल बलूनी की बात की जाए, बीजेपी से इनको भी जीत मिल रही है। पौड़ी से जो कि कैंडिडेट बनाए गए हैं, इनकी जीत भी यहां से सुनिश्चित नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। अगली सीट पर हम बढ़ते हैं, जहां पर से अजय भट्ट आते हैं, वो भी नैनीताल सीट से, जो कि जीत रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, यानी कि ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है।
अब देखिए अजय टम्टा बीजेपी से आते हैं, ये भी यहाँ पर से अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। हम सबका सिग्नल यहाँ पर से नहीं मिल रहा है। अल्मोड़ा से ये कैंडिडेट है और जीत जो है इनकी भी सुनिश्चित इस सर्वे में नजर आ रही है।